आप सभी का स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यानी बिना तलाक लेके हस्बैंड और वाइफ कैसे अलग रह सकते हैं, इसके बारे में सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशंस इसमें दिया है। तो ये जो सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें ये दिया है कि हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फैमिली कोर्ट के सामने जुडिशियल सेपरेशन की अर्जी दाखिल कर सकती है। ठीक है, हस्बैंड को भी पावर दी है या वाइफ को भी पावर दे, जिनकी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पहले हुई होंगी या इसके बाद हुई होंगी, तो ये दोनों में से कोई भी एक कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल कर सकते हैं। सेक्शन 10 के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन के लिए। तो उसके लिए कुछ ग्राउंड दी है, क्योंकि कोई भी अगर पिटीशन कोर्ट के सामने दाखिल करना है तो उसके लिए कुछ ग्राउंड होना अपने को, उसके बगैर तो अपन पिटीशन दाखिल नहीं कर सकते। तो उसी तरह से जुडिशियल सेपरेशन के लिए कुछ ग्राउंड दी है। वो ग्राउंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 जो अपन डिवोर्स के लिए ग्राउंड यूज करते हैं, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में डिवोर्स के ग्राउंड है, वही ग्राउंड अपने को सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन के लिए यूज करना है। ठीक है, वही ग्राउंड पे अपन जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। हस्बैंड दाखिल कर सकता है या वाइफ दाखिल कर सकते हैं। कौन से ग्राउंड पे? सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 वो ग्राउंड में दाखिल कर सकते हैं। दोनों पार्टी दाखिल कर सकते हैं, एक तो हस्बैंड या वाइफ। और दूसरी बात यह है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 उसमें भी ग्राउंड दी है। ठीक है, तो वो ग्राउंड पे कौन दाखिल कर सकते हैं? वाइफ, सिर्फ वाइफ दाखिल कर सकते हैं। जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड दी है, वो ग्राउंड पे सिर्फ वाइफ जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। तो हस्बैंड को ग्राउंड नहीं दिए, हस्बैंड वो ग्राउंड का यूज नहीं कर सकते। जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड दिए वो ग्राउंड पे हस्बैंड पिटीशन दाखिल नहीं कर सकते। ओनली वाइफ कैन फाइल पिटीशंस ऑन द ग्राउंड विच आर एनुमरेटेड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। ठीक है, फॉर जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन दाखिल करने के बाद जो डिवोर्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फैमिली कोर्ट है, उनके सामने पिटीशन दाखिल करने के बाद अगर कोर्ट को लगा कि नहीं भाई उनको 1 साल का सेपरेशन देना चाहिए, जुडिशियल सेपरेशन देना चाहिए, कोर्ट अगर सेटिस्फाई होते हैं तो कोर्ट डिक्री कर सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन की। और कोर्ट उनको कह सकते हैं कि नहीं भाई ठीक है, आप 1 साल सेपरेट रह के देखो, अगर आप में कुछ चेंजेस आते हैं बाद में टेस्ट करके देखो लाइफ का, अगर आपको कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर आप एक साथ में रहने का। ठीक है, तो 1 साल तक वो सेपरेशन का वो कोर्ट डिक्री पास करते हैं और 1 साल तक वो अलग रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्ट ने जो डिक्री पास की जुडिशियल सेपरेशन की, तो उसमें उनके जो रिलेशंस है हस्बैंड एंड वाइफ के, जो भी हस्बैंड एंड वाइफ रह के जो रिलेशन मेंटेन करते थे, वो रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे जुडिशियल सेपरेशन के पीरियड में, क्योंकि उनका जुडिशियल सेपरेशन हो गया। जैसा कि जुडिशियल सेपरेशन हो गया उनका, तो जुडिशियल सेपरेशन के पहले जो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन थे, वो रिलेशन जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद वो रिलेशंस नहीं रहेंगे उनके। ठीक है, वो सेपरेट वन रूप में भी रह सकते हैं, वन रूप में भी वो अलग अलग रह सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर होने के बाद। अगर 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद जो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया जुडिशियल सेपरेशन का, 1 साल का जो अलग अलग रहेंगे, अगर 1 साल के अंदर उनको लगा कि नहीं भाई ये तो पहले जो अपन रहते थे हस्बैंड एंड वाइफ वही अच्छा था अपना, ठीक है, यानी वो दोनों में कुछ इम्प्रूवमेंट हो गए, उनका जो बिहेवियर जो था उनका चेंजेस आ गए बिहेवियर में। ठीक है, तो उनको अभी सेपरेशन पीरियड में ऐसा लग रहा कि नहीं भाई अपन जो पहले रहते थे हस्बैंड एंड वाइफ वही अपना जो लाइफ था वही अच्छा था, ऐसा अगर उनको कुछ दिन के बाद लगा वो सेपरेशन के पीरियड में, तो दोनों में से कोई पार्टी क्या करेंगे, फिर कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर सकते हैं कि नहीं भाई जो जुडिशियल सेपरेशन का जो ऑर्डर है वो रिसिंड करो, रद्द करो। तो उसके लिए कोर्ट के सामने वो अर्जी दाखिल कर सकते हैं और कोर्ट उनका ऑर्डर रद्द कर सकते हैं।
अगर जुडिशियल सेपरेशन के पीरियड में दोनों पार्टी को लगा कि नहीं भाई यही अच्छा है, जो अपन अलग अलग रह रहे तो ये अच्छा है, ठीक है, अगर उनको लगा कि नहीं भाई अपन एक साथ अभी नहीं रहेंगे, ये अलग ही अच्छा है, तो भी दोनों में से कोई भी पार्टी या दोनों पार्टी कोर्ट में जाके डिवोर्स के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। तो ये जो है जुडिशियल सेपरेशन डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन जो कोर्ट उसके लिए जो पिटीशन दाखिल कर सकते हैं और जो ग्राउंड दिए है सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 में, तो ये जो ग्राउंड है क्रूएल्टी का ग्राउंड है। जैसा दोनों में से कोई पार्टी अगर क्रूएल्टी करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है, तो वो ग्राउंड पे अपन जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अगर क्रूएल्टी करता है, ठीक है, या कोई डेजर्टेशन का ग्राउंड है, डेजर्टेशन रहता है, ठीक है, या कोई सन्यासी बनता है, दोनों में से कोई पार्टी अगर सन्यासी बनता है तो वो ग्राउंड पे जुडिशियल सेपरेशन होता है, ठीक है। कोई पार्टी अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वो ग्राउंड पे भी अपन जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। या कोई पार्टी अगर 7 साल तक मिसिंग है, उनका कोई पता नहीं, मिसिंग पार्टी है, तो प्रिज्यूम डेथ अपन बोल सकते हैं और वही ग्राउंड पे अपन जुडिशियल सेपरेशन की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड दिए हैं वो दोनों के लिए दिया है, हस्बैंड भी दाखिल कर सकते हैं या वाइफ भी ये ग्राउंड पे दाखिल कर सकते हैं। और वाइफ के लिए जो ग्राउंड दिए है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड दिए हैं वाइफ के लिए, वो ग्राउंड है जैसा बायगैमी करता है, हस्बैंड अगर बायगैमी करता है, मैरिज होने के बाद अगर बायगैमी करता है किसी के साथ, तो वो ग्राउंड वाइफ के लिए है डिवोर्स के जुडिशियल सेपरेशन के लिए। अगर हस्बैंड कोई रेप करता है किसी के साथ, ठीक है, तो वो भी ग्राउंड है वाइफ के लिए जुडिशियल सेपरेशन के लिए। अगर 125 CRPC अंतर्गत या सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत कुछ मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ और हस्बैंड 1 साल के अंदर मेंटेनेंस नहीं देता है, ठीक है, और 1 साल के अंदर कुछ कोहैबिटेशन उनका नहीं होता है, तो वो भी ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के लिए बनता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड जो है, ये ग्राउंड पे जुडिशियल सेपरेशन के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। एक बेस्ट ग्राउंड है विदाउट डिवोर्स, यानी बिना डिवोर्स से अलग रहने का, यानी जुडिशियल सेपरेशन, ये एक बेस्ट ग्राउंड है हस्बैंड या वाइफ के लिए। अगर डिवोर्स अगर लिए तो क्या हो जाता, यानी जो शादी है शादी पूरी ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि अपने इंडिया में शादी को काफ़ी महत्व इम्पोर्टेंस है शादी का। तो इन्हें कोर्ट का भी यही विचार रहता कि नहीं भाई ये इनका डिवोर्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए ये एक रेमेडी है कि जुडिशियल सेपरेशन की बिगर तलाक लेके अलग रहने का, ठीक है। तो एक बेस्ट रेमेडी है जुडिशियल सेपरेशन की। तो इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाया, सेक्शन 13 पे बनाया, सेक्शन 13 भी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पे बनाया, सेक्शन 14 पे बनाया, सेक्शन 15 पे बनाया, और सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पे भी बनाए। ये आप सारी वीडियो गायकवाड़ लॉ क्लासेस करके है, आप देख सकते हैं। और ये जो अभी की जो वीडियो है, ये जो मैंने अभी ये बनाया है वीडियो सेक्शन 10 पे जुडिशियल सेपरेशन के, हो सकता है, मुझे लगता है कि नहीं भाई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो इसको, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीगल नॉलेज मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।